चलिए बच्चों चलते हैं अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पर, है ना, 11वीं क्लास के। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। हमने आप क्वांटम नंबर्स के बारे में डिस्कस कर दिया था। अब आते हैं हम यहाँ पर शेप ऑफ एस पी एंड डी ऑर्बिटल। शेप ऑफ एस पी एंड डी ऑर्बिटल पर आते हैं। ठीक है, अब हमने इससे पीछे आपको बताया था कि एस पी डी एफ को हमने एक डिजाइनेट किया गया है ना, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रोटेट हो, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एस पी डी एफ की अब स्ट्रक्चर के बारे में पता करेंगे, वो उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उनकी शेप कैसी होती है। ठीक है, उनकी आकार कैसा होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर एस ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, स्फेरिकल। क्या होती है, स्फेरिकल। इस तरीके से स्फेरिकल होती है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, घूमते होते हैं। ठीक है, ये होती है स्फेरिकल होती है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन ये इस तरीके से होते हैं। ठीक है, एक अप एक डाउन। ठीक, इलेक्ट्रॉन को हमेशा एक अप एक डाउन हाफ एरो से भी दिखा सकते हैं और फुल एरो से भी दिखा सकते हैं, लेकिन वो अप डाउन करके दिखा सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने पीछे बताया था स्पिन क्वांटम नंबर जो बताया था कि हाफ एरो +1/2 और नेगेटिव जो होगा वो आपका क्या होगा, है ना, नीचे डाउन जो होगा। इसके लिए मैंने बताया था कि अगर ऊपर की ओर है, ऊपर की हाफ आएगी तो प्लस के 1/2, नीचे की ओर आप तो माइनस के 1/2। ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन स्पिन क्वांटम नंबर शो करता है। ठीक है, उस तरीके से ये स्फेरिकल है। अब आते हैं नेक्स्ट, है ना, पी ऑर्बिटल शेप क्या होती है। ये पी ऑर्बिटल शेप जो होती है वो डम्बल शेप होती है। डम्बेल शेप एंड डायरेक्शन कैरेक्टर। और डायरेक्शन कैरेक्टर का मतलब है कि एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है, जेड एक्सिस पे है, जो उनका मोशन होता रहता है। तो पी में होती हैं वो 3 एक्सिस पे होता है। ठीक है, यहाँ पर तो एक ही है, सिंगल। ठीक है, सिंगल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ये तो आपको नहीं भरना, मैंने आपको बता दिया था। ठीक, उसके बाद यहाँ पर होते हैं 3 देयर आर 3 डिफरेंट एक्सिस डम्बेल। ठीक है, डम्बेल शेप। ठीक है, तो पहली है, देखिए पहली जो होगी वो ये आपका जेड एक्सिस होगा, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर एक्स बनेगा, और यहाँ पर ये बनेगा, ये वाई एक्सिस बनेगा। इस पर जो होगी इस तरीके से, कुछ इस तरीके से डम्बेल, है ना, ये डम्बेल होगा, डम्बल के आकार पर। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इस तरीके से होता है इसके अंदर। ठीक, दूसरा आता है आपका यहाँ पर, इसको हम पी एक्स बोलेंगे, पी एक्स, है ना, पी या सफिक्स में एक्स बोलेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट, ये आपका वही सेम आएंगे इस तरीके से। तो ये z पे हो गया, ये y पे हो गया, है ना, और ये x एक्सिस पे हो गया। तो एक इस पे आ गया आपका x एक्सिस पे आ गया। ठीक है, एक इस पे आ गया ये y पे आ गया। तो क्या हो जाएगा, पी वाई, क्या हो जाएगी, ये पी वाई एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद आता है नेक्स्ट, आता है थर्ड वाला। तो थर्ड में क्या आएगा, पहले आप ये नोट कर लीजिए, पहले आप ये नोट कर लीजिए। ठीक है, तो एस हो गया, पी हो गया, डी हो गया। ठीक है, अब एस में मैंने आपको बताया था कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें कितने होते हैं, पी में 6 होते हैं। और बेसिस जो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वो इनके अंदर होता है, 1 2 3 4, आगे आएगा 5 6। ठीक है, उस तरीके से फिल करनी है। ठीक है, तो जो बॉक्स बनाते हैं हम अभी आगे बताएंगे भी, तो उनको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट इस तरह की होती है कुछ, जैसे मान लीजिए ये एस हो गया, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह दिखा दिए, ये एस ऑर्बिटल का हो गया। अब ग्राउंड स्टेट यानी इसमें कितनी होती है, 3 क्लास, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ये हमें कहाँ से मिली, यहाँ से। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक हो आएगा थर्ड। ठीक है, तो वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका वो इस तरीके से, पहला दूसरा तीसरा, फिर उसके बाद में यहाँ पर आएंगे थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ठीक है, इस तरीके से। चलो, और डी में जो होती है, डी में होती है 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका ये होता है। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका यहाँ पर पी ऑर्बिटल्स। ठीक, तो पी ऑर्बिटल्स का मैं एक बना रहा हूँ, ये आप नोट कर लिया होगा। ठीक है, नोट करिए जल्दी से, मैं रख कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चलिए बच्चों, जो पी ऑर्बिटल्स भी हमने, जो आपका पी ऑर्बिटल्स आया था वो डम्बल्स शेप थी उसकी। ठीक है, तो अब आगे आते हैं हम इस पे डी, हमारा एक और रह गया था पी जेड वाला। तो ठीक है, पी जेड पे यहाँ पर इस तरीके से बनता है, जेड एक्सिस पर बनता है। ठीक है, तो इसको नीचे लिख लेते हैं पी जेड। ठीक, तो ये हमारे पास पी ऑर्बिटल जो होता है वो डम्बल शेप होती है उसकी। ठीक है, क्या होती है, डम्बल शेप। डम्बल शेप में क्या होता है कि उसमें
हर एक एक्सिस पर डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस पर, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पर, है ना, वो इलेक्ट्रॉन वो अपना मोशन करते हैं, यानी मूव करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है डी ऑर्बिटल शेप। ठीक है, डी ऑर्बिटल शेप में ये होता है डबल डंबल, इसमें होता है डबल डंबल। ठीक है, क्या होता है, डबल डंबल। तो डबल डंबल में क्या होता है, ये 5 टाइप्स की स्ट्रक्चर होती है, तो आप देखिए ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, तो डबल डंबल में क्या होता है, पहली स्ट्रक्चर जो है ये आपका जेड एक्सिस है, इधर से आप ऐसे इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये आएगा आपका एक्स एक्सिस और ये आएगा आपका वाई एक्सिस। अब जेड और वाई एक्सिस हमने कर दिया है। ठीक है, तो एक इसमें जो आएगा ये आएगा जेड एक्सिस के ऊपर आएगा। ठीक है, ये आएगा जेड एक्सिस के ऊपर, और जो दूसरा डंबल आएगा वो एक्स, यहाँ पर देखो ये एक्स और वाई है उसके बीचों बीच आएगा ये। ठीक है, ये उसके नॉन एक्वस के बीच में आएगा, है ना, यहाँ पर एक्सिस के यहाँ पर आएगा। ठीक है, ध्यान से बनाना है आपको। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इस तरीके से कर देता हूँ, डिजाइन बना देता हूँ कि इससे आपको समझ जाए। ये इस तरीके से, ये अलग से। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस पे है, ये आपको किस पे है, एक्स एक्सिस पे होगा। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड, इसको हम इसको हम लिखेंगे डी एक्स वाई, डी एक्स वाई, डी एक्स वाई लिखेंगे इसको। ठीक, अब आता है यहाँ पर इस पर सेकंड वाले में आते हैं। सेकंड वाले में क्या होता है, ये आपकी जेड एक्सिस हो गई, ये आपकी एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी। तो यहाँ पर ये जो बन रहा है, दूसरे में बन रहा है वाई एक्सिस पर, और दूसरा जो बन रहा है जेड और एक्स के बीच में बन रहा है, जेड और एक्स एक्सिस के बीच में बन रहा है। ठीक है, जेड और एक्स एक्सिस के बीच में बन रहा है ये वाला। ठीक है, तो इसको बोलेंगे डी एक्स जेड। ठीक, आगे आते हैं थर्ड वाले पर। ठीक है, तो थर्ड वाले पे क्या है, देखिए यहाँ पर ये वाई हो गया, ये आपका जेड बिल्कुल ये ब्लैंक ब्लू खाली जाएगा। अब ये एक्स, अब करेंगे हम एक्स एक्सिस पर। ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, और ये वाई और जेड के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पर आते हैं फोर्थ पर। फोर्थ पे क्या है, ये वाई पे आएगा और जेड एक्स पे आएगा, एक्सिस पर वाई और एक्स, ये वाई हो गया आपका, सॉरी ये एक्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्सिस पर बन जाएगा। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक, तो इसमें ये लिखेंगे डी एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर, एक्स और वाई एक्सिस पे है। अब यहाँ पर आते हैं फोर्थ। फोर्थ में ये आपका जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस और ये आपका हो गया वाई एक्सिस। अब ये ओनली जेड एक्सिस पर ही मोशन करेगा, और इसको हम इस तरीके से बना देंगे, यानी 360 एंगल, है ना, मोशन। तो ये होगा डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये है आपकी डी ऑर्बिटल शेप की स्ट्रक्चर। एफ ऑर्बिटल शेप की स्ट्रक्चर हम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा नॉन सिमेट्रिकल होती है। क्या होती है, नॉन सिमेट्रिकल होती है, तो इसमें हम वो नहीं बना सकते हैं। तो उसमें जो होते हैं नंबर ऑफ जो क्लास होती है वो 7 होती है। इसमें जो नंबर ऑफ क्लास होती है वो होती है 5। ठीक है, तो 5 क्लास में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं 2-2 के पेयर में। ठीक है, चलिए आप भी नोट करिए, उसके बाद आगे चलते हैं।